Hello students and my dear friends. So today we will discuss about topic potential difference. In our last module we have discussed about electricity, its types, current and ammeter. So today we will discuss about potential difference, that is also part of electricity topic 10th standard CBSE as well as in ICSE too. So what is potential difference? So potential difference is बच्चे work done to move a unit charge from one end to another, or you can say that from one point to another. So let's discuss कि potential difference basically होता क्या है. सो बच्चे आपको पता है कि जो भी चीज़ें फ़्लो करती हैं या जो भी चीज़ें मूव करती हैं वहाँ पे हमेशा आप देखोगे कि टेंडेंसी का डिफरेंस होता है, मतलब एक एबिलिटी का डिफरेंस होता है. जैसे मैं बात करूँ हीट की, तो आपने देखा होगा हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ़्लो करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, राइट. इन द सेम मैनर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, किसी हाइट से गिर रही है तो आप देखते होगे हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फॉल करेगा. इन द सेम मैनर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर जो करंट है, करंट भी तो फ्लो करता है, आप सबको पता है. और करंट कब फ्लो करता है? जब बच्चे चार्जेस जो हैं, चार्जेस फ्लो करेंगे तब आपका करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है. सो दैट इज़ द रीज़न कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या होता है बच्चे, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ. तो बच्चे इन सब कैटेगरीज जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इन सब में आप देख रहे हो कि एक पॉसिबिलिटी है कि जब भी चीज़ें फ्लो कर रही हैं, मूव कर रही हैं, हमेशा हायर टेंडेंसी से लोअर टेंडेंसी की तरफ. थिंक अबाउट इट, अगर हम लोअर से हायर की बात करें, कोई चीज़ अगर लोअर टेम्परेचर लोअर से हायर की तरफ मूव करेगी, हायर से लोअर तो ईजिली हो जाता है, राइट. वहाँ से आपका जो फ्लो है या मूवमेंट है वो ईजिली हो जाता है. बट अगर हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर या लोअर हाइट से हायर हाइट या लोअर एरिया से हायर एरिया की तरफ बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके फ्लोइंग की या मूवमेंट की पॉसिबिलिटी होगी. इन द सेम मैनर कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर जब बच्चे चार्जेस को लोअर पोटेंशियल वाले साइड के चार्जेस को हायर पोटेंशियल वाले साइड के चार्जेस पे शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब ये चार्जेस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो इन चार्जेस के थ्रू जो वर्क होता है, दैट वर्क डन इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. एज यू कैन सी यहाँ पे ये दोनों जो रीजन्स हैं, लोअर या हायर की बात करें तो इनको हम पोटेंशियल भी कह सकते हैं ना. पोटेंशियल मतलब पावर. तो लोअर पावर से हायर पावर की तरफ या हायर एरिया की तरफ जब आपके चार्जेस मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हो पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है. सो बेसिकली आप इसी से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हेन चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन एंड टू अनदर, दैट वर्क डन which is done by the charge, that work done is known as potential difference. So basically we can write in mathematical term also कि work done per unit charge is known as potential difference. कि जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्जेस के थ्रू, एक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो वर्क डन होता है कहाँ से कहाँ को, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. अब बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस का हम यूनिट भी बना लेते हैं. कैसे बनाएंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. सो हियर यू नो द SI unit of work done, that is joule, and charge is coulomb, so joule per coulomb it will be, okay. And we can call joule per coulomb as volt, okay. So the SI unit of potential difference will be volt, that sign, or you can see that the symbol will be V. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ 1 वोल्ट. बच्चे 10th की जो NCERT की बुक है आप उसमें देखोगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी हुई है, एंड समटाइम ये बोर्ड एग्जाम में आती भी है. सो व्हाट इज़ 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट आपको पता है कि वोल्ट जो है ये 1 जूल वर्क है, 1 कूलम चार्ज है, एंड 1 वोल्ट है ये. सो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को कंप्लीट करने में, मतलब 1 कूलम चार्ज जो है अगर आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उस चार्जेस को मूव कराने में जो भी वर्क डन हुआ है दैट इज़ नोन एज 1 वोल्ट. और लैंग्वेज में आप लिख सकते हो 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू कैरिंग 1 कूलम चार्ज ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट. आई थिंक सो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड.
नेक्स्ट चीज़ आई विल टेल यू, सेल और बैटरी आर डिवाइसेस टू मेंटेन वोल्टेज। बच्चे हम कंडक्टर में किस तरह से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं या वोल्टेज को क्रिएट करते हैं। तो बच्चे अगर हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जब हम बैटरी या सेल ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे चार्जेस हैं उनका डिफरेंस पॉसिबल होता है, और जब चार्जेस का डिफरेंस पॉसिबल होगा तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल है। ओके, एंड जो बच्चे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी measured by a device and the device is known as voltmeter. ओके, वोल्ट मीटर को हमेशा हम सर्किट के अंदर पैरेलल फॉर्म में ऐड करते हैं, पैरेलली ऐड करते हैं। ओके, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बच्चे बहुत हाई होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ। अब बच्चे वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, तो बिल्कुल एमीटर की तरह ही आपने बनाना है। ठीक है, बीच में वी लिखना है एंड दिस वन end is positive and another end is negative. So this is the symbol of voltmeter. Next is कनेक्शन किस तरह से हम सर्किट के अंदर करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सर्किट है वहाँ पे हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। जैसे लास्ट मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था अमीटर का सर्किट जो है वो कैसे ऐड होता है, सीरीज़ में ऐड होता है। मतलब सीरीज़ में ही सारा स्विच, बल्ब, एवरीथिंग, ठीक है, अमीटर भी उसी में ऐड हो जाएगा। बट वोल्ट मीटर थोड़ा डिफरेंट है। सपोज़ दैट आपका ये सर्किट है, ठीक है, सर्किट के अंदर ये मैंने बल्ब ऐड कर दिया एंड देन कम टू द की, आई हैव एडेड दिस की एंड देन आई हैव ज्वाइन द बैटरी, सो यू कैन सी। सो ये हुई सर्किट। अब यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर ऐड करना है। तो वोल्ट मीटर जैसा कि आपको पता है पैरेलल ऐड होगा, तो यहाँ से एक वायर ऐड किया और ये आपका आ गया वोल्ट मीटर। सो कीप इन योर माइंड, जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था अमीटर पर दिस टाइम, कि हमेशा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव से और वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से ही ऐड करना है। सो दिस इज़ द एक्चुअल कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन एनी सर्किट। ओके बच्चे, और कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं कि मतलब जितना ज़्यादा आपका सेल या बैटरी अच्छा रहेगा, मतलब जितनी ज़्यादा पावरफुल रहेगी, ठीक है, बैटरी या सेल जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बैटरी और सेल जितना ज़्यादा पावरफुल उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस में होता क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, आपके चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप you people have understand about the topic. So if you have any kind of problem in regarding this topic, so you can message me or you can comment me. I will reply of those questions. Okay, and in our next module we will discuss about resistance and how the किस तरह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हम करेंगे, रेजिस्टिविटी अपना देखेंगे, और कनेक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, कि सर्किट में किस तरह से कनेक्शन होता है, सीरीज़ कनेक्शन किस तरह से होता है, पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होता है। अलॉन्ग विद दैट अभी हमें पावर वगैरह भी डिस्कस करना है, तो आप लोग मैसेज करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा करवाऊँ। मैं वैसे रेजिस्टेंस सोच रही हूँ, बट आप लोग भी बता देना। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू।